तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूकेपीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूं, जो कि आपके लिए एसआई भर्ती की रणनीति किताब और सब कुछ लेकर। तो दोस्तों बता दें आज आपको, जो कि ज़्यादा न बोलकर तो चलते हैं। तो दोस्तों कब ये भर्ती आई थी उत्तराखंड में, तो देखिए ये भर्ती पहले आई थी 3 जनवरी 2022 को इसका जो कि फॉर्म खुला था। तो देखिए क्या था उस समय। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक जो कि नागरिक नागरिक पुलिस के जो कि 65 पदों एवं उप निरीक्षक अधिसूचना के 43 गुल नायक पीसीबी के 89 रिक्त पदों पर, द्वितीय अधिकारी के 24 रिक्त पदों पर तथा 221 पदों पर जो कि चयन हेतु विज्ञापन आया था। तो देखिए तो उस समय 221 पदों पर ये विज्ञापन आया था। तो देखिए इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपकी 3 जनवरी 2022 थी और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि आपकी 8 जनवरी 2022 से थी। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात की जाए आपकी, तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 21 फरवरी 2022 थी। और लिखित परीक्षा का समय इन्होंने जुलाई 2022 से दे रखा है। तो दोस्तों आज देखिए, आज आपका लगा लीजिए 22 के शुरू में आई थी, आपका 22 एक साल और 23 भी चला गया, जो कि आपका 24 जो कि 2024 है। तो देखिए कितना ये हुआ है, इसमें देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये हुआ है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या था इसमें। तो समूहगान के अंतर्गत उप निरीक्षक के पदों पर उत्तराखंड में देखिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाती। तो देखिए उप निरीक्षक जो कि आपके बात की जाए, उप निरीक्षक अधिसूचना जो कि आपका पद कोड था, तो इसमें कितनी थी वैकेंसी। तो उस समय इन्होंने जो देखिए 31 वैकेंसी उसमें थी आपका उप निरीक्षक पुलिस में। तो देखिए 47 ये थी उप निरीक्षक आपका, 47 और 65 ये थी, और 47 मतलब अदर रो की जोड़ी, तो 65 और 43 तो ये थी आपकी टोटल मिला के ये कितनी पोस्ट हुई थी, तो 221 पोस्ट हुई थी। अब देखिए वेतनमान क्या था ये रहता है इसका। तो लेवल 7 की नौकरी एसआई रहती है उप निरीक्षक अधिसूचना। तो देखिए 44,000 से 49 जो कि 44,900 इसमें प्रारंभिक वेतन होता है। अंतिम आप जब आप रिटायर होने के 1,42,400 इसमें। आय सीमा की बात की जाए तो एसआई में 21 से 28 वर्ष मांगते हैं। तो अब देखिए पद का स्वरूप क्या था इसमें, तो अस्थायी पेंशन युक्त थी। तो अनिवार्य आर्थ क्या मांगी गई थी, तो भारत में विधि द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार मान्यता प्राप्त समग्र शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपका जिसमें योग्यता जो कि इंटरमीडिएट रखी गई थी। जो अगर आप भूत सीधी भर्ती है जो मानक परीक्षा थी आपकी, तो देखिए उप निरीक्षक सीधी भर्ती के लिए तो मानक क्या क्या होते इसमें। हाइट की बात की जाए तो आपका आपका सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 167 सेंटीमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए आपका जनरल, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आप ईडब्ल्यूएस के लिए 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका अभ्यर्थियों के लिए 160 और हाइट, और महिलाओं का अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147। और पर्वतीय अगर आपके पास पर्वतीय सर्टिफिकेट होगा तो आपके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी, और 147 सेंटीमीटर इसमें जो कि महिलाओं के लिए हाइट थी। महिलाओं की बात की जाए तो 147, और पुरुष आपके पास हिल सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, एक बना लीजिए इसको, आपका काम आएगा एसआई में अगर आपका पेपर निकल जाता है। तो देखिए सीने की माप की बात की जाए तो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए आपका 78.8 सेंटीमीटर है। फुलाने के बाद आपका 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 76 और 81 होना चाहिए। और पर्वतीय अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपको चेस्ट में जो कि छूट 5 सेंटीमीटर का छूट दी जाएगी। और वजन की बात की जाए तो इसमें 45 किलोग्राम न्यूनतम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 किलोग्राम जो कि वजन होना चाहिए। तो देखिए इन जगह की महिलाओं को थोड़ा इसमें वजन के लिए भी छूट मिली जाएगी इसमें। जो अगर आप इस जगह से हो, जनपद बागेश्वर चंपावत के संपूर्ण भाग इसी चमोली भाग में पर्वतीय माना जाएगा होने के कारण भाग माना जाएगा, तो इधर से भी इनको छूट मिली जाए। शारीरिक दक्षता में देखिए पुरुष अभ्यर्थियों हैं तो क्या है इसमें, तो क्रिकेट बैट थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद है आपकी 13 मीटर 13 फीट, चिन अप आपका 5 बार, और दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में, और दंड बैठक आपका 2 मिनट में 30 सेकंड में 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड तथा 60 सेकंड में 50 बैठक इसमें एसआई में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मानक है। तो अब बात करते हैं आपका महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है एसआई भर्ती में, तो क्रिकेट बैट थ्रो 20 मीटर आपका क्वालिफाई होगा, लंबी कूद आपकी 8 फीट होगी, दौड़ व चाल आपकी 200 मीटर
40 सेकंड में, और स्कीपिंग आपकी 1 मिनट में 60 बार। स्कीपिंग मतलब रस्सी कूद। और शटल शटल रेस आपकी 29 सेकंड में। तो देखिए ये अहर्ता है। आपको फिजिकल का नंबर नहीं बनाना है, आपको फील्ड बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आपको सिर्फ एसआई में जो कि फिजिकल क्वालिफाई करना होता है। आपको फील्ड में कितने 91 है, कोई बोलता है पुलिस कांस्टेबल में फील्ड आपको बनाना पड़ता है, लेकिन एसआई में आपको फील्ड जो कि क्वालिफाई करना पड़ता है। तो देखिए, अब देखिए पद नाम गुल नायक परीक्षा पीएससी आरआईबीआई के लिए 89 पद थे। तो इसमें भी देखिए गुलम नायक पुरुष पीएससी आरआईबीआई। तो आपका योग यही था दोस्तों। तो बात करते हैं, ये भी लेवल 7 की नौकरी है। 44 और लेवल 7 की सीमा इसमें 21 से 28 वर्ष। शैक्षिक अर्हता यही मांगी है इसमें, जो ऊपर वाले में मांगी है। इसमें एसआई में स्नातक उच्च परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार के द्वारा मान्यता समक्ष जो कि आपका बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपका इंटरमीडिएट जो कि अर्थ है। तो देखिए सीधी भर्ती हेतु इसमें भी हाइट की बात की जाए गुलम नायक के लिए, तो आपका सामान्य जाति के लिए 167 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 160 और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 160 सेंटीमीटर, यही इसमें है। और सीने की माप की बात की जाए तो 78 जो मैंने ऊपर बताया है, और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए। बाकी बात की जाए तो फिजिकल भी इसमें यही है कि आपको जो मैंने ऊपर बताया है, फिजिकल भी आपको कुल क्वालिफाई करना पड़ता है। तो देखिए अग्निशमक द्वितीय जो कि अधिकारी होती है पुरुष महिला, ये भी अग्निशमक द्वितीय अधिकारी एसआई की समझे इसको। तो इसमें देखिए 20 पोस्ट है, वही आपका वेतन है 44,000 से 142 लेवल 7 की नौकरी है, 21 से 28 वर्ष। और पेंशन युक्त जो कि आपका एसआई मान के चले इसके, पर इनका डिपार्टमेंट पुलिस इसमें अलग होते हैं, लेकिन एसआई बोलते हैं इसको। जो अधिकारी होते हैं एसआई होते हैं। तो ये थी इन पे, ये भी इसमें देखिए ऊंचाई की बात की जाए अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए तो 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के लिए 147, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 147 सेंटीमीटर है। ये आपकी महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए है। बात करते हैं वजन की तो 45 किलोग्राम ये आपकी हाइट है, जो ये महिला अधिकारी की है। क्रिकेट बोर्ड थ्रो 20 मीटर क्वालिफाई होना चाहिए, लंबी कूद 8 फीट, और दौड़ भी आपकी 200 मीटर 40 सेकंड में क्वालिफाई होनी चाहिए। आपको सिर्फ इधर स्कीपिंग मतलब रस्सी कूद आपकी 1 मिनट में 60 बार होना चाहिए। और शटल रेस की बात की जाए तो 29 सेकंड में। बाकी आपका पुरुष अभ्यर्थी एसआई के लिए आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए आपकी यही होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति को आप 160 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आपका 162.6 सेंटीमीटर है। और सीने की माप यही है जो मैंने आपको बताया। और इसमें इवेंट का नाम वही है जो आपके बार बार आए। आपको क्रिकेट में थ्रो 50 फीट क्वालिफाई करना है, लंबी कूद भी 13 फीट मारनी है, और चना 5 बार करना है, 5 किलोमीटर जो कि 30 मिनट में पूरी करनी है आपको। और दंड बैठक आपकी 2 मिनट में 30 सेकंड में पूरे होने चाहिए। तो देखिए लिखित परीक्षा का ये था। तो दोस्तों अब ये देखिए मैंने आपको पहले इस भर्ती के बारे में बताया था एसआई गुलम नायक जो कि बोलते हैं इसके द्वितीय समन अधिकारी, जो कि इसमें अलग अलग पोस्ट रहती है। एसआई की भर्ती आती है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट होती है एसआई में भी। तो ये बंटी थी। अब दोस्तों ये मैंने आपको फिजिकल की जानकारी दे दी है। और अब बताते हैं दोस्तों रिटर्न एग्जाम जो कि मैंने आपको सिलेबस दे रखा है, तो कैसे करें आप तैयारी, कौन सी बुक पढ़ें, कितना टाइम ले। तो बने रहे वीडियो के साथ, तो बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों जो कि आपके सिलेबस जो कि आपका मैंने वीडियो भी बनाई है, 20 भर्तियों का सिलेबस तो चेंज हो चुका है, लेकिन आपका एसआई का सिलेबस जो कि चेंज हुआ है। दोस्तों मैं जिस दिन भी किसी भर्ती की वीडियो बनाता हूँ या रणनीति की वीडियो बनाता हूँ, उसी के 2-4 दिन या 1 हफ्ते में उसका विज्ञापन आ जाता है। आपने देखा होगा मैंने आबकारी की वीडियो बनाई थी, उसमें जो कि भर्ती तुरंत आई थी आपकी 5 दिनों बाद। और आपका पशुधन अधिकारी का भी मैंने बनाई थी, उसके आपके 6 दिन बाद उसकी भर्ती आई। आई होप मैं ये आपके लिए ये विश करूँगा कि आप मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ आपकी 6वें 7वें या आज शाम को ही मान के चलिए कि एसआई का विज्ञापन आ जाए। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोल के तो देखिए क्या है इसका एसआई का सिलेबस विस्तार से जानते हैं। आपको उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना गुलम नायक के पदों पर पाठ्यक्रम। तो देखिए जो मैंने आपको 221 पद आए थे ये 2022 में। तो अब देखिए अब तो लोग बोल रहे हैं कि 350 पोस्ट हो चुकी है। तो देखिए कितनी पोस्ट आती है, अब ये विज्ञापन के दिन ही चलेगा पता। फिलहाल हमें जो पता है कि 350 पोस्ट अब आएगी इसमें, जो हमसे जो सूचना प्राप्त हुई। अब पद घट भी सकते बढ़ भी सकते, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। तो देखिए सामान्य हिंदी की आपकी जो कि आपके 50 अंक आएंगे, 100 अंक के 50 क्वेश्चन आएंगे 100 अंक के। तो मान के चलिए आपका सामान्य हिंदी में 2 नंबर 2
2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो हम पहले बात करेंगे अब सामान्य हिंदी की, किस प्रकार से रणनीति बनानी है। तो पहले हम सामान्य हिंदी की बात करेंगे, उसके बाद हम आपका सामान्य ज्ञान। तो देखिए 50 अंकों की सामान्य हिंदी में देखिए क्या सिलेबस है, किस तरह से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आप यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी की सालों से तैयारी, कोई स्टूडेंट तो ऐसे भी सालों से पढ़ा है जिन्होंने, और कुछ पोस्ट पे भी फिर भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सरल हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नों की संख्या 150 है, आपका अधिकतम अंक 300 है, तो पूरा ये सिलेबस है। तो हिंदी में देखिए क्या पढ़ना है आपको। तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बाद से क्वेश्चन आएंगे। अब यूके पीएससी तो इतने हार्ड क्वेश्चन बनाता नहीं, किसी भी चीज़ के नॉर्मली हिंदी पूछता है, अगर आपने किताबी भाषा पढ़ी है। तो देखिए भाषा विकास हिंदी को गढ़वाली कुमाऊनी जो उन सारी बोलियों के बारे में यूके पीएससी ने इसमें दिया है। पहल का टॉपिक हिंदी का। दूसरा आपका लिपि भी आपको जो आप तैयार कर सकते हो, लूसेंट से तैयार कर सकते हो। हरदेव बिहारी की बुक है, राजपाल यादव की बुक है, कई बुक हैं, इनसे आप तैयार कर सकते हो। वर्तनी देर की इसमें हिंदी में जो कि तीसरा टॉपिक है, शब्द भंडार और शब्द संरचना, जो आपके लूसेंट में मिल जाता है। और शब्द भंडार तत्सम तद्भव आगत एक शब्द के लिए, इसको भी आपका लूसेंट या अन्य जो कि हिंदी की ऑथेंटिक बुक लें। दोस्तों अगर आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए तीसरा टॉपिक शब्द संरचना, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, ये आपके लूसेंट से तैयार हो जाएंगे। और संधि भी देर की इसमें स्वर संधि भी पढ़नी है, दीर्घ संधि भी, वृद्धि व्यंजन संधि, और ये है इसका टॉपिक हिंदी का। पांचवी बात की जाए तो अलंकार भी है आपका, और शब्द विन्यास और मुहावरे और लोकयुक्ति, परिचय एवं उदाहरण भी है। तो पत्र लेखन और अर्ध सरकारी और जन फाउंड भी है। तो देखिए जनसंचार भी आपके पास है, जो आपके पास यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस होता है। तो आपको प्रत्येक दिन आपको हिंदी के टॉपिक देखें तो आपको रणनीति किस प्रकार से हिंदी पढ़नी है। तो देखिए हिंदी का रणनीति आपकी ये है कि एक दिन आपने ये पढ़ दिया, हिंदी का टॉपिक ये आपका क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से आप दूसरे दिन आप इसको पढ़ सकते, आप हिंदी के विविध रूप पढ़ सकते हो। तीसरे दिन इस तरह से आपको रणनीति बनानी है। और आपका एक हफ्ते में अगर आप इन 2 टॉपिक को, एक हफ्ते में अगर आप इतना कर लेते हो, 2 टॉपिक मान के चलिए हम इतना हिंदी तक, तो आपका हिंदी बढ़िया हो जाएगी। तो हिंदी में ये 2 टॉपिक मैंने, ये 1 नंबर ये हिंदी भाषा के विकास, तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक अगर आप दूसरे हफ्ते में कर सकते हो, इतना इतना आपको कवर करना है। इतना सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपके 5 हफ्तों में आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी, अगर आप सही से पढ़ रहे हो। जितना मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी आपकी रणनीति होनी चाहिए। और अलंकार आपका तो दोस्तों अलंकार आपका देखिए 4 टॉपिक मैंने 2 हफ्तों में, अगर आप इतना पढ़ लेते हो, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप कुछ नहीं तो आप तीसरे हफ्ते में अगर आप तैयारी के साथ, अगर आप अभी से तैयारी शुरू किए, अगर आप पुराने विद्यार्थी हो तो आप इनका रिविजन मारिए। अगर आप नए विद्यार्थी हो तो आपके लिए अलंकार अलंकार के भी तो 1 हफ्ता 3 दिन इस पे लगाइए और 3 दिन आप इन पे लगाइए, तो आपकी हिंदी ये टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ने हैं ये, एक दिन आपका मुहावरे, परिचय, और आपको पूरे जो कि चौथे हफ्ते में करनी है इसकी तैयारी। आपको बात करते हैं पत्र लेखन, पत्र के प्रकार, अर्ध सरकारी पत्र। आपको इसमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है, और सिर्फ रट्टा भी नहीं मारना है, लेकिन जनसंचार कैसी होती है अगर आपने ये जनसंचार के अगर आपने जो कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपके ये क्वेश्चन कहीं नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं जनसंचार के विविध माध्यम, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। हिंदी कंप्यूटिक फॉन्ट और लेआउट पढ़नी होगी। हिंदी साहित्य का परिचय भी आपको पढ़ना होगा। बाकी अगर आपको कबीर, सूरदस्ती, ये सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कुछ नहीं पढ़नी है, आपको जीवनी पढ़नी है, सिर्फ इनकी रचनाएं आपको महत्वपूर्ण पढ़नी है। और इनके उपनाम है, ज़्यादा कुछ नहीं आता, और इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई, क्या इनकी कविताएं मुख्य रही है, तो ये आपको ज़्यादा इसमें से ध्यान देना होगा। ज़्यादा आयोग जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, और आपका मुक्तिबोध कबीर से पूछता है, और यहाँ से आपका महादेवी वर्मा और हरदेश परसाई और शैलेश मटियानी और शेखर जोशी, इन पे फोकस करना है आपको, इनके बारे में पढ़ना है। अब दोस्तों ये बता दिया मैंने आपको हिंदी कैसी तैयार करनी है आपको। अब बात करते हैं आपका जो कि देखिए दोस्तों, अब ये नहीं कि 4 हफ्ते टाइम पे आपको हिंदी भी पढ़नी है, और 4 हफ्तों की अब रीजनिंग कैसे तैयार करनी है आपको। तो रीजनिंग सामान्य हिंदी 50 अंक के हैं, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो आपको करना क्या है, तो आपको प्रत्येक दिन आपको दर्पण एक चैप्टर, एक बुक लीजिए, और एक चैप्टर आपको या पढ़ने हैं। तो देखिए दर्पण दर्पण देर का इसमें
और संध्यता देखिए कागज मोड़ना, कागज मढ़ना और ज़्यादा और आकृति मोड़ना। आपको प्रत्येक दिन रीजनिंग के 2-2 टॉपिक कवर करने होंगे, जिससे आपके आपके टोटल की बात की जाए तो आपका 20 टॉपिक दे रखी, आपका बात की जाए तो 28 टॉपिक दे रखे हैं। अगर आप 2-2 टॉपिक भी नहीं, अगर आप एक-एक टॉपिक भी पढ़ते हो तो 7 दिन में आपके 7 टॉपिक हो गए और 7 तियाँ 14, 7 तियाँ 21, 7 चौको 28 और 4 हफ्ते में जो आपकी हिंदी के साथ ये रीजनिंग भी इस तरह से एक-एक, अगर कैलेंडर पढ़ते हो तो कैलेंडर ही पढ़ना है, तो आपकी रीजनिंग भी ऐसे में पूरी हो सकती है। अब बात करते हैं सामान्य जागरूकता। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक बढ़िया बुक लेनी होगी, 80 नंबरों की आएगी। तो आपको प्रत्येक दिन जो कि 1 घंटा आपको इतिहास पढ़नी है और उसके बाद आपका ये देखिए इतिहास में क्या-क्या दे रखा है। सिंधु सभ्यता पढ़ ली, कभी वैदिक सभ्यता पढ़ ली, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म की स्थापना, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य और बिनकासिम। तो देखिए सबसे मेन ये कि रीजनिंग और हिंदी आपके पास सरल ही आएगी, कुछ न टफ नहीं आएगी। आपके पास जीएस जो कि यूकेपीएससी काफ़ी टफ होता है हर एग्ज़ाम में। तो आपको तो देखिए मैं आपको यही सॉल्यूशन दूँगा कि आपको 2 हफ्ते में आपको प्राचीन जो कि मेडुअल हिस्ट्री पूरी करनी है 2 हफ्तों में। आपको अगर मेडुअल हिस्ट्री को पूरा कर लेते हो, उसके बाद बचा क्या आपका दूसरे हफ्ते में आपको मध्यकालीन दूसरे हफ्ते में आपको ये देखिए मध्यकालीन भारत में सिर्फ कम ही टॉपिक है दोस्तों, इसमें आपका ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रखा है। अगर आप 1 हफ्ता में इसको पूरा कर लेते हो या इसमें कमी है देखिए, वो ज़्यादा पढ़ना है आपको, इसमें से आपको कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है तो आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़रूर आप इसमें टाइम लीजिए 2-3 हफ्तों का, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ब्रिटिश शासन, राष्ट्रवाद का विकास, इससे ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये देखिए करजन सूरत अधिवेशन, ये होम रूल, लखनऊ समझौता, अप्रैल खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों आप 6-7 हफ्तों में प्रत्येक हफ्ते जो क्या भूगोल की बात की जाए तो भूगोल इसमें सौरमंडल लवण पढ़ना है, ज़्यादा इसमें समझौता नहीं पूछता है यूकेपीएससी। हल्की भूगोल आती है, उतना टफ नहीं आती है, लेकिन आप आपको काम किस में करना है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ भूगोल के टॉपिक जो पूछता है। महासागरों की उत्पत्ति से क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी, गतियाँ पूछता है और जो वायुमंडलों की परतें हैं, तापमान, आर्द्रता, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूकेपीएससी के। बाकी खनिज संसाधन से आपके आते हैं 2-4 क्वेश्चन और सीमा रेखाएँ से भी आपने अक्सर देखा होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। बाकी भारत का भूगोल से आपका ये था आपका विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल भी है। तो भारत के भूगोल में आपको नदी घाटी परियोजना पढ़नी है, मुख्य जो पूछता है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, फसलों से और संसाधन, साक्षरता से दोस्तों, और साक्षरता से और ज़्यादा पूछता है साक्षरता और जनगणना से भारत की इस भूगोल से। तो जनगणना भी आपको पढ़नी है और साक्षरता भी आपको पढ़नी है। बाकी परिवर्तन के कारण, बाकी भारत संस्कार अधिनियम, पाकिस्तान की मांग, ये आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में हो जाएगा। अब विश्व के इतिहास में आपको कैसे पढ़ना है तो फ्रांसीसी क्रांति पे ज़्यादा ध्यान देना और ब्रिटेन के बाद और ज़्यादा आपको यहाँ से प्रथम द्वितीय युद्ध के कारण से ये पूछता है। अब बात करते हैं विषय भूगोल से, तो भूगोल से भी मैंने बता दिया आपको, ज्वार भाटा, तापमान, आर्द्रता, भूगोलिक, ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। बात करते हैं आपका राजनीतिक विज्ञान से, तो ज़्यादा सा धार्मिक आंदोलन से पूछता है ये यूकेपीएससी क्वेश्चन। तो आपको 2-3 हफ्ते इसमें लेने होंगे पॉलिटिकल साइंस में। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप रिवीजन मार सकते हो इतना सिलेबस का, जो सिलेबस गांधीवाद से भी पूछता है 1-2 क्वेश्चन। और ज़्यादा मैंने जब अभी तक देखा है कि ये पूछता है आपका नेहरू रिपोर्ट, ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ऐसे क्वेश्चन जो कि यूकेपीएससी पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हमारा जो कि स्वावलंबन लोकतंत्र से पूछता है और ज़्यादा इसकी जो प्रति है समानता, ये हल्के फुल्के अनुच्छेद भी पूछता है ये, और ज़्यादा ये 385 या सभी अनुच्छेद 1 से 5 तक भी पूछ लेता है ये कभी। यहाँ से भी आपको पढ़ना है। नीति निर्देशक तत्व, ये तो कम ही आता है, लेकिन पढ़ना आपको इतने टॉपिक हैं। किसी दिन आपने मौलिक कर्तव्य, कभी नीति निर्देशक पढ़ ली, भारतीय संसद, प्रत्येक दिन आपका भारत का, तो इसी प्रकार से आपका पूरा सिलेबस होगा। अब बात करते हैं तो इतना सिलेबस है ये तो बहुत ही बड़ा है। तो स्थानीय स्वशासन, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्या पढ़ें तो अर्थशास्त्र में आपने करंट अफेयर पढ़नी है, मेक इन इंडिया जो योजनाएं हुई है भारत सरकार की, और बाकी स्टार्टअप से पढ़ना है, ये इससे पूछता है ज़्यादा। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से, इससे भी यह ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ज़्यादा इसका रहता है सतत विकास से, अगर आपने देखा होगा तो सतत विकास लक्ष्य, ये वाले टॉपिक इससे, और एमआई नीति,
इनसे ज़्यादा ये पूछता है, लेकिन आपको पढ़नी तो आपके सारे टॉपिक है, लेकिन मेन अगर आपको अगर टाइम कम बचता है तो मेन मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि यहाँ से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको पढ़ना तो आपको सारा टॉपिक है, आपको सिलेबस मैंने दे रखा है। बाकी राज्य अंतर्राष्ट्रीय की समसामयिक घटनाएं, बाकी फोकस रखिए दोस्तों। ज़्यादा फोकस आप रखिए करंट अफेयर पे दोस्तों। अगर आपकी 80 नंबर की, ये देखिए 80 नंबर की जीएस है, तो आपके इसमें 20 नंबर की आपकी करंट अफेयर की मान के चलिए। अगर आपको कुछ तैयार करना है तो करंट अफेयर आपको मान के चलिए 7 नंबर की, जो कि 7 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 5 क्वेश्चन उत्तराखंड के आगे, तो 5 जो कि विश्व के, जो कि प्रति 10 क्वेश्चन आएंगे अगर करंट के, तो 20 नंबर आपके बन जाए। करंट पे भी ध्यान रखिए। और उत्तराखंड के बारे में बात की जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड में आपने सब पढ़ा है, लेकिन आपको रिविजन करना होगा, सब हर टॉपिक को पढ़ना होगा। और ये बात करनी तकनीकी। अब देखिए, अब कंप्यूटर से भी पढ़ना होगा आपको। कंप्यूटर्स का भी देर का ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग यूनिट, बाकी गणितीय क्षमता। अब देखिए, बाकी आपने जीएस के लिए तो आपने आर ओ दे रखा है, ईओ का एग्जाम दिया है, ग्रुप सी के आप देख रहे हो। जीएस तो तकड़ी पूछता है, लेकिन आपको जो मार्क्स नंबर लाने हैं आपके रीजनिंग में लाने हैं, आपकी 40 नंबर की रीजनिंग हो गई और 70 नंबर की आपकी गणित। अब देखिए गणितीय क्षमता, तो गणित कैसे तैयार करें, तो पर्सनों की संख्या बात की जाए तो 35 क्वेश्चन आते हैं, अधिकतम अंक 70 अंकों की। तो गणित को कैसे पढ़ा जाए, तो ये देखिए गणित के ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, तो आपको पहले हल्का फुल्का लघुत्तम समापवर्ती आना चाहिए, एचसीएफ निकालना आपको आना जरूरी है। तो प्रत्येक चैप्टर को पढ़िए, पहले कॉन्सेप्ट समझे, घातांक व सारणी पढ़िए, द्विघात समीकरण, और ज़्यादा घड़ियाँ, और औसत और समानुपात, समय और दूरी से पूछता है क्वेश्चन यूकेपीएससी, और समय तथा दूरी से इसका मुख्य ये रहता है, और प्रतिशत से पूछता है, और नल और टंकी ज़्यादा ये पूछता है, नल और टंकी के क्वेश्चन, और नाव और धारा, और ऊंचाई और कार्य से इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको पढ़ने तो आपको सारे टॉपिक पढ़ेंगे जितने इसमें दे रखा है, बहुलक से भी आ जाता है, लेकिन ये टॉपिक। तो दोस्तों अब कहाँ से आप इनको क्लियर कर सकते हो, तो गणित की एक बुक आती है, तो गणित की एक बुक आती है आपकी लूसेंट टाइप की, तो इसको आप गणित के लिए ले सकते हो। अगर आप नए अभ्यर्थी हो, पहले से आपने गणित नहीं पढ़ी है, तो आप नए, जिसमें आपके क्वेश्चन भी सोल्व रहते हैं, लूसेंट आती है गणित की एक, उसे ले सकते हो आप, उससे आपका क्लियर हो सकता है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये 70 अंक आपके मायने रखेंगे एसआई बनने के लिए। और बाकी जीएस की करंट अफेयर को आपको यूट्यूब चैनल या डेली न्यूज पेपर पढ़ना है आपका करंट अफेयर के लिए। बाकी उत्तराखंड के लिए आपकी परीक्षावाणी हो गई, विंड सर्वियर हो गई, और अजय रावत हल्की फुल्की, जो कि ज़्यादा उत्तराखंड के अगर 80 नंबर के, तो उत्तराखंड के आपके 10 से 15 क्वेश्चन दिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर दिखेंगे, सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बाकी आपके 4 से 5 जो कि आपके करंट अफेयर में। बाकी अगर आपके सेपरेट नंबर आपको मारने हैं तो आपका हिंदी में मारने होंगे, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन नंबर, जो कि आपको हिंदी में मारने होंगे। तो बाकी मैंने सिलेबस बता दिया है। बाकी अब देखिए किस में आप जो कि नंबर मार सकते हो, तो हिंदी में आपको बहुत अच्छे नंबर मारने की ज़रूरत है। और गणित, अगर आप गणित बैकग्राउंड के छात्र हो, आपने गणित अच्छी आती है, तो अगर आप गणित के अच्छे खिलाड़ी हो, तो आपको हिंदी में ध्यान देने की ज़रूरत। हिंदी और जीएस, हिंदी गणित, तो जो गणित में नंबर लाएगा उसके रीजनिंग में भी नंबर आएंगे। तो लगा के मान के चलिए, अगर आप 70 में से 60 आपके गणित में आ जाते हो, और 50 में से 40 आपके, तो 100 नंबर आपके ये बन जाते हैं। बाकी आपको गणित के बैकग्राउंड को ध्यान देना है इसमें, करंट अफेयर पे, और आपका कंप्यूटर पे और हिंदी पे। आपके लिए ये टफ है, सभी छात्रों के लिए ये विषयवार टफ है। अब जो जीएस का हीरो होगा, जीएस और उत्तराखंड हिंदी का हीरो होगा, उसकी उसकी जो कहाँ पस्त हो जाएगा, मैथ में। अब जो मैथ वाला होगा वो कहाँ पस्त हो जाएगा, जीएस और आपके हिंदी में। तो दोस्तों समान छात्रों के लिए ये है। तो ज़्यादा से आप, मैंने बता दिया है, ये वाला यहाँ और यहाँ स्कोर नहीं कर पाएगा जिसकी गणित सही है, और जिसकी हिंदी और ये सही है, या रीजनिंग, और रीजनिंग में तो कर भी लेगा, लेकिन गणित में स्कोर नहीं कर पाएगा। हाँ, सभी के लिए ये है, और 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें 300 अंक के। टफ तो सभी के लिए ये कंपटीशन, टफ तो दोनों वर्ग के छात्र हैं, गणित वालों के लिए टफ है। अब देखिए किस हिसाब से मैंने आपको बता दी स्ट्रेटेजी कैसी पढ़नी है, आपको हिंदी भी कवर करनी है, साथ ही साथ गणित भी बनानी है, और ये भी बना दी हूँ। तो मैंने बता दिया है, गणित के लिए वही है कि आपका प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू कीजिए, गणित के और रीजनिंग के भी एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और बुक की बात की जाए तो आप पुराने छात्र तो, नए छात्र तो हो नहीं कि एसआई के लिए नहीं
तैयारी कर रहे होगे अब से। एसआई की भर्ती 2022 में आ गई, तो आई होप आप 2022 से तैयारी कर रहे हो। जो नए छात्र हैं तो उत्तराखंड के लिए आप उत्तराखंड की परीक्षावाणी विंसर ईयर बुक ले सकते हो। हिंदी के लिए आप इसमें हरदेव बिहारी लूसेंट की बुक आती है वो ले सकते हो। कोई भी ऑथेंटिक बुक ले सकते हो बढ़िया सी, जिसमें ये सारा आपका कवर हो जाए। बाकी पत्रकारिता के लिए आपकी 50 रुपये की ये बुक आती है, वो ले सकते हो आप। और बात करते हैं गणित के लिए। गणित की बात की जाए तो आपकी ओझा सर या RS गुप्ता, ये ओझा की बुक आती है, और डिस्ट्रिक्ट में भी आती है और लूसेंट में भी आती है, वो आप गणित में ले सकते हो। गणित के लिए बात करते हैं जीएस के लिए, तो जीएस की बात की जाए तो आप जीएस के लिए आप परीक्षावाणी प्रत्येक सब्जेक्ट की या एनसीईआरटी ले सकते हो। तो रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग की आप एक बुक ले सकते हो जो कि ऑथेंटिक बुक रहती है। किसी जो बुक ऑथेंटिक हो रीजनिंग के, उसको आप एक बुक आती है अग्रवाल की आती है, बहुत सारी बुक आती है, वो आप ले सकते हो रीजनिंग के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने आपको सारी प्रोसेस फिजिकल से लेकर रिटर्न के सिलेबस तक मैंने आपको सारी प्रक्रिया बता दी है। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।